नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट्स इनसाइट। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो कभी अपने क्राइम्स, अपनी गैंग और अपने राइवलरीज के वजह से मीडिया पे छाया रहता था, पर आजकल उसका नाम काफी कम सुनाई देता है। और सबका ये सवाल है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का जलवा खत्म हो गया? क्या उसका ट्रेंड अब पुराना हो गया? क्या उसका इम्पैक्ट अब कम हो गया है? तो चलिए आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। आज हम बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, कैसे उसकी जिंदगी थी, या फिर वो कैसे क्रिमिनल वर्ल्ड में आया, या फिर उसका पॉलिटिकल कनेक्शंस, या फिर उसकी अभी की जिंदगी के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले काफी नोटोरियस था। उसका गैंग, उसकी राइवलरी और वो जो सलमान खान के साथ इशू था, उसने मीडिया में हल्की सी तहलका मचा दी थी। सबने सुना था ब्लैक बग केस और कैसे उन्होंने अपनी रिवेंज के लिए सलमान खान को टारगेट किया। ये कहानी न सिर्फ पब्लिक के लिए एक मूवी टाइप थ्रिलर थी, बल्कि एक मैसेज भी था। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक ऑर्डिनरी गैंगस्टर नहीं था, उसके सोचने का तरीका कुछ अलग ही था। पर दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसके राइज की, उसी गैंग के डायनामिक्स की और उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में। आपको लगता है सिर्फ क्राइम और गैंग कल्चर ही था जो लॉरेंस बिश्नोई को स्टार बना दिया? नहीं, उसके पास कुछ और भी था। कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट था, कुछ ऐसे कनेक्शंस थे जो उसके ट्रेंड को बूस्ट कर रहे थे। तो कैसे एक लड़का जो पंजाब के एक छोटे से गांव से था, एक दिन अपने गैंग का लीडर बन गया? लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर शहर से बिलोंग करता है और बचपन से ही उसका इंक्लिनेशन थोड़ा अलग था। ये बंदा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझता था और बहुत जल्दी गैंग कल्चर में इन्वॉल्व हो गया। उसने एक टाइम पर अपनी फ्रेंड्स और कम्युनिटी के लिए अपनी पोजीशन बनाई थी। पर लॉरेंस का असली गेम चेंजर उसका माइंडसेट था। उसका बिलीफ था पावर इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और ये पावर वो न सिर्फ अपने दोस्तों से लेता था, बल्कि अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से भी। आपको पता है दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का सपोर्ट करते थे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी। हाँ, ये सच है। उसकी राइज को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला था। इसके थ्रू उसने अपनी गैंग को और ज्यादा पावरफुल बनाया। उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ क्राइम तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि वो उन पॉलिटिशियंस के बीच भी एक अलग आइडेंटिटी बना रहा था जो अपने इलीगल वर्क्स में इन्वॉल्व थे। तो आप सोच रहे हो एक गैंगस्टर और पॉलिटिकल पार्टीज का कनेक्शन कैसे पॉसिबल है? साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमने ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर, जो आप जरूर देखिए। ये पूरी कहानी एक वेब की तरह होती है जिसमें पॉलिटिशियंस, लोकल गून्स और गैंग्स अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लॉरेंस ने ये समझा था और अपने काम को ज्यादा बड़ा कर लिया था। पर दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ उसकी राइवलरी भी काफी डेंजरस थी। एक तरफ उसके पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, तो दूसरी तरफ उसका राइवलरी का सीन भी अपने आप में काफी एक्सप्लोसिव था। आपको याद होगा उसका जो मेजर टारगेट था वो सलमान खान ही था। उसका रिवेंज का प्लान ब्लैक बग हंटिंग केस में इतना इंटेंस था कि उसने अपनी गैंग को, अपनी पूरी टीम को इस मिशन में इन्वॉल्व कर लिया था। अब ये भी एक ओपन सीक्रेट था कि लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट बस सलमान खान नहीं था, वो बॉलीवुड के कई और स्टार्स को भी अपनी लिस्ट में रखा था। उसने किसी को थ्रेटन किया, किसी को टारगेट किया। ये एक डेंजरस गेम था, लेकिन जैसा कि हमने देखा, जब वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया तो उसका नाम और इन्फ्लुएंस थोड़ा डाउन होने लगा। पर ये बात सच है, लॉरेंस बिश्नोई अभी भी अपनी टारगेट लिस्ट में कुछ मेजर लोगों को रखता है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि वो अब जेल में है तो क्या उसका टारगेट लिस्ट खत्म हो गया, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। उसका माइंड, उसका अप्रोच अभी भी अपने टारगेट्स पे फोकस्ड है। उसका एक इम्पोर्टेंट राइवल सिद्धू मूसेवाला का मर्डर भी एक एग्जाम्पल है,
जिसमें उसके गैंग का हाथ था। ये एक ओपन चैलेंज था उन सब के लिए जो उसे अपोज करते हैं। वो इस तरह के इंसिडेंट्स अपनी एनिमीज को डर देने के लिए करते हैं। आप सोच रहे होंगे उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या वो फिर से अपने राइवलरीज को फेस कर रहा है? क्या वो अब भी अपनी गैंग को कंट्रोल कर रहा है या अब किसी और नए टारगेट को हंट कर रहा है? तो आज भी दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो लोगों के जहन में है वो सिर्फ गैंगस्टर कल्चर तक नहीं है, वो एक पूरा सिंबल बन गया है जिसमें पॉलिटिकल, क्रिमिनल और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी जाता है। क्या आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई अब अपने मिशन में सक्सेस पाएगा या फिर वो अपनी गैंग के साथ जेल के अंदर अपने ऑपरेशंस को और एक्सपांड करेगा? दोस्तों मैं आपको ये पूरी स्टोरी सुना के बस एक चीज कहना चाहती हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई का ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा जब तक उसका नाम मीडिया में है और लोगों की क्यूरियोसिटी बरकरार है। तो आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई अब भी अपनी गैंग को कंट्रोल कर रहा है? क्या उसका जलवा अब भी है या फिर उसकी कहानी पुरानी हो गई है? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।